हेलो फ्रेंड्स, आज एक इंटरेस्टिंग टीडीएल के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो है दो कंपनी के कंपेयर की। इससे पहले हमने जो टू कंपनी कंपेयर का टीडीएल बनाया था उसके अंदर हमने दो कंपनी में आप जो लेजर्स होते हैं उनके बीच में डिफरेंसेस का था। उसके बीच में डिफरेंसेस क्या होता है उसके लिए हमने वो टूल बनाया था कि एक कंपनी में कितने लेजर्स है, उनके क्या बैलेंस है, दूसरी कंपनी में कितने लेजर्स है, उसके क्या बैलेंसेस है, आपस में उनका कोई फर्क है तो वो निकालने के लिए। वो कंपनियों में सेम ट्रांजेक्शन होते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कंपनी से परचेस करोगे तो दूसरी कंपनी में सेल्स होगी। इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन अगर होते हैं, मान लो एक कंपनी से आपने बी को सेल किया तो बी के लिए ए कंपनी से परचेज होगी। इसी तरह से ए कंपनी से बी को आपने पेमेंट किया तो बी कंपनी से ए को रिसिप्ट होगी। तो इस तरह से आपस में इंटर ट्रांजेक्शन होते हैं। तो उसमें कई बार क्या होता है कि कुछ ट्रांजेक्शन तो मिल जाता है, कुछ ट्रांजेक्शन नहीं मिलते, तो उसके लिए हमको क्रॉस में आपस में दोनों स्टेटमेंट मिलाने होते हैं। तो उसके लिए हमने ये एड ऑन बनाया है। इस एड ऑन से आपको सारे ट्रांजेक्शन क्रॉस में पता चल जाएगा किस किस ट्रांजेक्शन में कौन कौन सी डेट में फर्क आ रहा है। तो उसके लिए हमने टीडीएल लोड कर दिया है। टीडीएल लोड करने के बाद में आपको गेटवे ऑफ टैली पे टू कंपनी इंटर ट्रांजेक्शन कंपेयर करके मिलेगा। अभी जैसे मैं यहाँ पे इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कंपनी ए है, जैसे यहाँ पे डेमो कॉर्पोरेट 1 है और डेमो कॉर्पोरेट 2 है, तो डेमो कॉर्पोरेट 1 के अंदर डेमो कॉर्पोरेट 2 का जो लेजर है वो उसी नाम से होना चाहिए जिस नाम से आपकी कंपनी बनी हुई है। इसी तरह से डेमो कॉर्पोरेट 2 के अंदर डेमो कॉर्पोरेट 1 का लेजर भी उसी नाम से होना चाहिए जिसमें आपकी कंपनी 1 बनी हुई है। उनकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। अभी यहाँ पे जैसे देखिए मैं ये एक स्टेटमेंट खोलता हूँ डेमो कंपनी 1 के अंदर, डेमो कंपनी 2 का स्टेटमेंट खोलता हूँ। ये पूरे साल का स्टेटमेंट है। ये इसके अंदर 5-7 ट्रांजेक्शन हुए हुए हैं। ये 5-7 ट्रांजेक्शन इसके अंदर आते हैं और ये सारे ट्रांजेक्शन डेबिट और क्रेडिट करके यहाँ पे अगर रिसिप्ट है तो वहां पे पेमेंट होगा, यहाँ पे पेमेंट है तो वहां पे रिसिप्ट होगी। इस तरह से ये ट्रांजेक्शन उसके अंदर आ रहे हैं। अभी जैसे यहाँ पे ये सारे ट्रांजेक्शन अभी मैं कंपनी चेंज करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं वापस लेजर चेंज करता हूँ तो ये कंपनी 2 के अंदर कंपनी 1 के ट्रांजेक्शन है। तो ये ट्रांजेक्शन आपस में बराबर है या नहीं उसको चेक करने के लिए आपको इस स्टेटमेंट में जाना है। इस स्टेटमेंट में जब आप जाओगे तो यहाँ पे देखो सबसे पहले डेट आ रही है। मैं यहाँ पे F2 से डेट दे देता हूँ 1/4 से 31/3। 1/4 से 31/3 का मैंने टाइम पीरियड दे दिया है। यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल 2029 को ये मैंने फाइनेंशियल पीरियड 29-30 किया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अब हम यहाँ पे रिसिप्ट की एंट्री देखो, यहाँ पे 10,000 रुपए की कंपनी 1 में की हुई है, तो कंपनी 2 के अंदर उसका पेमेंट होना चाहिए 10,000 रुपए का। तो देखो यहाँ कंपनी 1 में 10,000 की रिसिप्ट है तो कंपनी 2 में 10,000 का पेमेंट आ गया। इसी तरह से अब यहाँ पे देखो 2 अप्रैल के दिन कंपनी 1 के अंदर पेमेंट है 22,000 रुपए का, तो कंपनी 2 के अंदर रिसिप्ट हो गई 22,000 रुपए की। ये दोनों आपस में सारे देखो इसका डिफरेंस कुछ भी नहीं आ रहा है। अब देखो कंपनी 3 के अंदर 10 अप्रैल के दिन 75,000 की सेल है, लेकिन इसकी कंपनी 2 के अंदर 35,000 की परचेज ही है। यानी कहने का मतलब 75 माइनस 35, ये आपके 40,000 रुपए का फर्क आ रहा है। 40,000 रुपए की कोई सेल्स का ट्रांजेक्शन है जो कंपनी 1 में किया हुआ है, लेकिन उसकी परचेज की ट्रांजेक्शन कंपनी 2 में नहीं की हुई है। इसी तरह से 10 तारीख को क्रेडिट नोट भी बना हुआ है 11,000 रुपए का, लेकिन कंपनी 2 में उसका डेबिट नोट नहीं बना हुआ है 11,000 रुपए का। तो अभी अगर हम देखना चाहें तो उसमें फर्क आ जाएगा। अब यहाँ पे इसी तरह से देखो 31/3 के अंदर 14,000 रुपए की एंट्री जनरल से की हुई है कंपनी 1 में, लेकिन वहां पे 29,112 रुपए की कंपनी 2 में की हुई है। तो इसका मतलब 15,112 रुपए की एंट्री जो है ट्रांजेक्शन की वो कंपनी 1 के अंदर मिसिंग है। अब अगर इसको देखना हो तो हम देख सकते हैं। वापस मैं आपको स्टेटमेंट लेके जाके बताता हूँ। ये कंपनी 2 का स्टेटमेंट है। यहाँ देखो 14,000 रुपए की ही जर्नल एंट्री है। और अगर मैं कंपनी 1 में जाता हूँ, कंपनी 1 में जाके और वो लेजर ले लेता हूँ कंपनी 2 में जाके कंपनी 1 का लेजर लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे 29,000 रुपए का समथिंग ट्रांजेक्शन है, 14,112 और 15, ये 15,000 रुपए का ट्रांजेक्शन कंपनी 2 के अंदर कंपनी 1 में कंपनी 2 में इस तरह से फर्क आ रहा है। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे परचेस की एंट्री है 35,000 रुपए की और वहां पे सेल्स की एंट्री कितनी बता रहा है। ये कंपनी 1 ले लिया, यहाँ पे कंपनी 2 का मैं लेजर लेता हूँ, तो कंपनी 2 में कंपनी 1 का लेजर लिया, तो ये कंपनी 1 लिया और यहाँ पे लेजर मैंने लिया कंपनी 2 का। तो यहाँ पे देखो दो सेल्स के ट्रांजेक्शन है 35,000 और 40,000 रुपए के। तो यहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन में भी फर्क आ रहा है। जो ट्रांजेक्शन का फर्क था वो यहाँ पे बता दिया कि कितने रुपए का फर्क आ रहा है। तो आप जब स्टेटमेंट में जाके देखोगे तो आपको सारे ट्रांजेक्शन मिल जाएंगे कि किस किस डेट में कौन कौन से ट्रांजेक्शन में फर्क आ रहा है, ताकि हमें उसका रेक्टिफाई करके उस एंट्री को सही कर देवें और उसको क्रॉस में चेक करके बराबर कर लेवें। तो इस टीडीएल से हम इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन को चेक कर सकते हैं आपस में। सेल्स, परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसिप्ट, पेमेंट, जर्नल, ये सारे बहुत जो टाइप का डिफरेंसेस यहाँ पे पता चल जाता है।
I hope you will like this video. Thank you for watching.